स्टूडेंट, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको 5.3 के 4 सवाल हल कराए थे। आज हम 5वें सवाल को हल करा रहे हैं। देखिए, एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पद 14 व 18 है। तो बिल्कुल उसी की तरह है और बिल्कुल सरल सवाल है। हम क्या करें, क्या दिया गया है प्रश्न में? हमको दिया गया क्या है? हमको द्वितीय पद को अपन क्या कहते हैं? A2 बराबर तो है 14 और तृतीय पद A3 बराबर 18 है। ये तो अपन को प्रश्न में बताया गया है और अपन से करवाया गया है S 51 का मान, SN ज्ञात करवाया है 51 पदों का योग। तो हमको पहले N और D की आवश्यकता, N तो दे रखा है, A और D की आवश्यकता होगी। तो दो मानों के लिए उसने पहले ही अपन को दो समीकरण दे दिए। तो अपन क्या करें बताओ? इन्हीं का सूत्र लगा दें। पहला समीकरण हो गया अपना A + D बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और A + 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2, माइनस 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 ये खत्म हो गया, -D बराबर -4, ये कट गया, D बराबर 4। जब एक मान निकल आता है तो उस मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरा मान निकाल लिया जाता है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर पहुंचो, A + D है तो D की जगह कितना लिख दूं? 4 बराबर 14, A बराबर 14 - 4, A बराबर 10। अब हम सूत्र लगा दें, n/2 कोष्टक 2A + n - 1 × D। n का मान 51/2 कोष्टक 2 कोष्टक A का मान 10 प्लस n का मान 51 - 1 × D का मान है 4। हल कीजिए, 51/2 कोष्टक 20 + 50 = 200, 51/2 गुना 220, 110 बार कट गया, बराबर 0। 51 को 1 का हासिल लगी 5, 51 और 5 56। तो अपना 51 पदों का योग S 51 का मान 5610 आ जाता है। इस प्रकार अपना 5वां सवाल हल हो जाता है। अब देखिए छठा सवाल क्या कहता है? देखिए इधर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के लिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद दिया गया। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद, प्रथम पद को A कहते हैं और अंतिम पद को AN कहते हैं। प्रथम पद व अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर D है, सार्वंतर 9 है एवं D का मान 9 है,
तो श्रेणी के पदों की संख्या कितनी होगी और उनका योगफल ज्ञात करो। तो अपन से एक तो n पूछा है, ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है n व Sn, श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, जो दिया है उसी का सूत्र लगा दें। अपन को क्या दिया है प्रश्न में, an दिया है। क्या दिया है प्रश्न में, an दिया है, तो an का ही सूत्र लगा दें, क्योंकि a का d का तो कोई सूत्र होता नहीं। तो इसका सूत्र हो गया a प्लस प्रश्नानुसार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a का मान 17 प्लस n माइनस 1 गुना 9 बराबर 350। कोष्टक खोलो, 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350। 9 घटाओ 17 में से, 17 में से 9 गए तो कितना बचा, 6। 17 में से 9 गए 8, कितना बचा, 8 प्लस 9n बराबर 350। 9n बराबर 350 माइनस 8, 9n बराबर 342, n बराबर 342 बटे 9, n बराबर 9 तिया 27 और 9 8 72। n का मान कितना आ गया, 38। अब एक मान जो n पूछा था वो तो निकाल दिया अपन ने। अब Sn और पूछा है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है अपना, 38 बटे 2 कोष्टक 2 कोष्टक a का मान 17 प्लस n का मान आ गया 38 माइनस 1 गुना d का मान है अपना 9। तो क्या ये कट गया, 19 कोष्टक 17 दूनी 34 प्लस 37 गुना 9। 19 कोष्टक 34 प्लस 9 7 63, 3 हासिल लगी 6, 9 तिया 27, 27 और 6, 27 और 6 33। 19 गुना 7 6 3, 367। 367 गुना 19 कर लीजिए। 367 गुना 19 कीजिए, कितना आ रहा है, 367 गुना 19। इस प्रकार अपना योगफल 6973 आ जाता है। अब हम आपको प्रश्न नंबर 7वां 1 से 1000 के बीच, हमारा प्रश्न नंबर 7वां क्या है, 1 से 1000 के बीच। प्रश्न नंबर 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमने देखा कि 3 से भाज्य
1 से 1000 तक 3 से भाज्य पहली संख्या, 3 से भाज्य पहली विषम संख्या बराबर 3। 3 से भाज्य पहली विषम संख्या 3 है और लास्ट की कौन सी है? 1000 में हम 3 का भाग दे लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अंतिम है 3 से भाज्य अंतिम संख्या अपनी कौन सी आती है? 999। 3 से भाज्य अंतिम विषम संख्या, 3 से भाज्य अंतिम विषम संख्या है 999। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी क्या बन जाती है? पहली 3 6 सम है, 6 नहीं हो सकता। 9 12 नहीं हो सकता। 15 डॉट डॉट 999। ए बराबर 3, बी बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 और ए एन बराबर 999। तो हम क्या करें? ए एन का ही सूत्र लगा दें। ए एन का सूत्र लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 6 बराबर 999। 3 प्लस 6 माइनस 6 बराबर 999। 6n माइनस 3, 6 में से 3 गया 3 बराबर 999। इस प्रकार पक्षांतरण कीजिए। 6n बराबर 999 प्लस 3, n बराबर 1002/6, n बराबर 6 एकम 6, 4 बचा 0, 6 9 36 और 7 6 42। इस प्रकार n का मान 167 आ जाता है। अब हम Sn निकाल लेते हैं। बड़े सूत्र के बजाय छोटे सूत्र से निकाल लें, क्योंकि अपने पास Sn दिया गया है। तो हमारा सूत्र हो गया n/2 कोष्टक a प्लस an। n का मान 167/2 कोष्टक a का मान 3 और an का मान 999। 167/2 गुना 999, 1002, 2 से कट गया 501। 501 का गुना 167 का गुना 501 से कीजिए, जल्दी कीजिए, कितना आता है अपन देखते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर 83,667 आ जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए का मान 8 है और nवा पद 33 है। nवे पद को क्या कहते हैं? an बराबर 33। यदि पहले n पदों का योग 123 है, n पदों का योग, n पदों के योग को क्या कहते हैं? Sn। Sn बराबर
123 है, 123 है, तो n व d ज्ञात करो, n व d ज्ञात करो। तो हमको n और d निकालनी है। तो निश्चय हो गया कि हमको an और Sn दिए गए हैं, तो हमको इनके सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो देखिए प्रश्न अनुसार Sn बराबर 123, तो Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक a प्लस an बराबर 123। मैंने ये सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि अपने पास a और an दोनों मौजूद थे। n/2 कोष्टक a का मान 8 प्लस 123, an का मान है 33 बराबर 123। n/2 गुना 33 और 8 42, 41, 33 और 8 41 बराबर 123। पक्षांतरण कीजिए, n का मान निकल आएगा n बराबर 123 गुना 2/41, क्योंकि 41 को इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा और 2 गुना में चला जाएगा। कितनी बार कट गया? 4 तिया बार है, n बराबर 6। इस प्रकार हमारे n का मान आ गया। जब एक मान निकल आता है तो उस मान को दूसरे समीकरण में रखकर मान निकाल लिया जाता है। n का मान समीकरण 1 में रखने पर an बराबर 33, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 33। a का मान है अपने पास 8 प्लस n का मान है 6 माइनस 1 गुना d का मान है अपने पास, d का मान नहीं है, बराबर 33। 8 प्लस 5d बराबर 33, 5d बराबर 33 माइनस 8, d बराबर 33 में से 8 घटाओ, कितना बचा? 25, 25/5 बराबर 5। इस प्रकार d का मान 5 और n का मान 6 आ जाता है। इस प्रकार हम 8वें सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। हमारे पास कुल कितनी राशि है? 280 रुपए। तो इस 280 रुपए को हम n कहेंगे, an कहेंगे या Sn कहेंगे? इसे हम Sn कहेंगे क्योंकि ये कुल राशि है, राशियों का योग है। तो हमको Sn बराबर 280 रुपए। दोबारा से सवाल को सुने। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 4, अर्थात पदों की संख्या 4 है। तो n का मान हो गया 4, n का मान हो गया 4। सवाल को बड़े सावधानी से पढ़ें और उसके मुख्य पॉइंटों को उतारें। दोबारा से देखें, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। अब इस प्रश्न ने हमको बताया कि 280 रुपए Sn है और पदों की संख्या 4 है, अर्थात n का मान 4 है। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले 20 रुपए कम दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपए कम दिया जाता है, अर्थात d का मान -20 है, क्योंकि कम दिया जाता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। हमने सवाल के मुख्य पॉइंटों को उतार लिया।
अब हम देखें जो हमको प्रश्न में दिया है उसी का सूत्र हम लगा दें। हमारे लिए केवल एक मान की आवश्यकता है, एक के बाद हम 20-20 मान कम करते जाएंगे, इसलिए हमको एक ही मान की जरूरत है। क्या दिया है उसने? Sn बराबर 280 n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 280। n का मान है 4/2 कोष्टक 2a प्लस 4-1 गुना -20 बराबर 280। ये कट गया, 2 कोष्टक 2a माइनस 60 बराबर 280। कोष्टक खोलिए, 4a माइनस 120 बराबर 280। 4a बराबर 280 प्लस 120, 4a बराबर 400, a बराबर 400/4 बराबर 100। अर्थात पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर 100 रुपये है। सभी पुरस्कार 20 रुपये कम दिए जाते हैं, इसलिए द्वितीय पुरस्कार की राशि 100 - 20 बराबर 80 रुपये। तृतीय पुरस्कार की राशि 80 - 20 बराबर 60 रुपये। और चौथे पुरस्कार की राशि 60 - 20 बराबर 40 रुपये। इस प्रकार उसकी शर्त के मुताबिक 280 रुपयों का बंटवारा हो जाता है। अब हम इसके बाद एक हमारा लास्ट 10वां सवाल रह रहा है, इसके बाद हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष का मतलब एन होता है या एसएन होता, बताइए। आप इस बात को पहचान गए तो आपको प्रश्नावली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे वर्ष मतलब तीसरा पद, तीसरे वर्ष 600 टीवी बनाता है तथा सातवें वर्ष 700 टीवी बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन समान रूप से वृद्धि हो रही है, तो पहला है प्रथम वर्ष का उत्पादन ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है 10वें वर्ष का उत्पादन ज्ञात करो, ये 10 ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल है 7 वर्षों का कुल उत्पादन ज्ञात करो, S7। इसमें अपन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमारा सिद्धांत रहेगा जो दिया है उसी का सूत्र लगाओ। प्रश्न अनुसार a प्लस 2d बराबर 600, a प्लस 6d बराबर 700। समीकरण 1, समीकरण 2, माइनस 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 -4d बराबर -100, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 100/4, d बराबर 25। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखिए, एक में रखिए d का मान। समीकरण 1 क्या है हमारा?
a प्लस 2 और d का मान है 25 बराबर 600। a प्लस 50 बराबर 600। a बराबर 600 माइनस 50, a बराबर 550। पहला आंसर आ गया हमारा। प्रथम वर्ष का उत्पादन 550 है। फिर उसने हमसे पूछा है, दूसरा प्रश्न है 10 वर्षों का उत्पादन। दस वर्षों का उत्पादन A10 a प्लस 9d। a का मान कितना आया? a का मान आया 550 प्लस 9 गुना 25। 550 प्लस 25 नंबर 225 बराबर 775। इस प्रकार 10वें वर्ष का उत्पादन आ गया। अब तीसरा सवाल है अपना 7 वर्षों का कुल उत्पादन। कहने का मतलब है 7, तो सूत्र हो गया n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान 7/2 कोष्टक 2 गुना a का मान है 550 n/2 कोष्टक 2a 550 प्लस n का मान आया अपना, n का मान कितना है 7 माइनस 1 गुना 25। 7/2 कोष्टक 1100 प्लस 25 छिक्की 150। कहने का अर्थ ये हुआ 7/2 कोष्टक 1250। कितना? 1250। इसको काट लीजिए 625। 625 का गुना 7 से कीजिए 57 35 3 7 दूनी 14 और 3 14 3 17। हासिल लगी 1 7 42 और 1 4375। इस प्रकार प्रश्नावली 5 हमारी समाप्त होती है। कल हम आपको प्रश्नावली 6 शुरू कराएंगे। धन्यवाद।